कृषि कानून को लेकर पूरे देश में रार मची है। किसान आंदोलनरत हैं। विपक्ष इससे हवा दे रहा है तो सरकार इस कानून को मील का पत्थर बता रही है। इस कानून को पक्ष और विपक्ष से इसे अपने अपने चश्मे से देख रहे हैं। तो वहीं राजनेताओं की तरह विशेषज्ञ भी इसे लेकर दो फाड़ हैं। कुछ कृषि विशेषज्ञ इसमें कमियां निकाल रहे हैं तो कुछ का कहना है यह लागू हो जाए तो किसानों के लिए हितकारी होगा। बस इसमें एमएसपी को पूर्णतः लागू करना चाहिए और इसकी गारंटी लिखित रूप में मिलनी चाहिए। इसी क्रम में बाराबंकी के प्रगतिशील किसान पद्मश्री रामशरण वर्मा ने भी नए कानून की वकालत की है। उनका कहना है कि इसके लागू होने से किसानों को लाभ होगा। किसानों को खुले बाजार मिलेंगे, एमएसपी भी मिलेगी, अपनी फसल का मनचाहा रेट भी मिलेगा। कुछ दिन इसे देखा जाना चाहिए एमएसपी पर खरीद हो रही है या नहीं। किसानों के लिए दो रास्ते खुल गए हैं। मंडी के साथ अपने प्रोडक्ट को वो बाहर भी बेच सकते हैं। बिल को लेकर रामचरण वर्मा ने कहा कि सरकार को बिल लाने से पहले किसानों को इस बारे में बताना चाहिए था कि हम ये बिल आपके लिए लाने जा रहे हैं और इसमें आपके लिए क्या फायदा होगा। अगर किसानों से बात करके ये बिल लाया जाता तो किसानों का आंदोलन शायद न होता। सरकार को अभी भी किसानों की बात सुननी चाहिए और बिल में जो संशोधन मुनासिब है उन्हें कराना चाहिए। रामशरण वर्मा कहते हैं कि हम भी एक किसान हैं और हमारी भी सरकार से मांग है कि एमएसपी जारी रहनी चाहिए। हालांकि सरकार और पीएम मोदी का भी यही कहना है कि एमएसपी जारी रहेगी। सरकार बिल में संशोधन करने के लिए भी तैयार है। रामशरण वर्मा का कहना है कि किसानों को पहले बिल को ठीक से पढ़ना और समझना चाहिए। कई किसानों को तो अभी बिल के बारे में जानकारी ही नहीं है। रामशरण वर्मा ने कहा कि सरकार ने कृषि बिल से किसानों को बहुत बड़ा फायदा भी होने वाला है। अब किसानों के हाथ खुल गए हैं और बिचौलियों की छुट्टी हो जाएगी। अब किसान अपनी फसल देश की किसी भी राज्य में मंडी में ले जा सकते हैं। इससे किसानों की फसल महंगी बिकेगी और उनके काफी फायदा भी मिलेगा। रामशरण वर्मा का कहना है कि किसान की 100% फसल की खरीद एमएसपी के मुताबिक होनी चाहिए। इससे कोई किसान छूटने ना पाए। सरकार को इसे लेकर उचित संशोधन करना चाहिए। वहीं प्राकृतिक आपदा से किसानों को होने वाले नुकसान पर रामशरण वर्मा का कहना है कि फसलों के बीमा का फायदा किसानों को नहीं मिल रहा है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए जिससे उनके नुकसान की रकम बीमा के द्वारा उन्हें मिल जाए। कई दिनों से किसान रोड पे है और बराबर मांग कर रहा है कि एमएसपी ख़त्म कर दी जाए। आप एक उन्नत किसान हैं और अच्छी फसल कर रहे हैं। कई ज़िलों के किसान आपसे मिलने आते हैं, कई राज्यों के किसान आपसे मिलने आते हैं। इस पे आपका क्या कहना है? नहीं, हम भी एक किसान हैं, हम भी यही मांग कर रहे हैं, सरकार से कह रहे हैं एमएसपी हमारी जारी रखना चाहिए। और हमारी सरकार भी यही कह रही है, हमारे किसान भाइयों की सरकार ये भी कह रही है कि एमएसपी बराबर जारी रहेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय कृषि मंत्री जी बिल में संशोधन करने के लिए तैयार हैं कि हम लिख के देंगे एमएसपी जारी। लेकिन बिल की और दूसरी बात ये है कि जो अभी ये एमएसपी बराबर जारी रहेगी। दूसरी बात ये है मंडी की है। और हमारे किसान भाइयों को पहली बात तो बिल में कायदे से पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। और अभी हमारे पास कुछ किसान आए थे, हमने उनसे पूछा तो हमारे किसान भाइयों को असली तौर पे बिल के बारे में भी जानकारी ही नहीं है। ये बात हम तो भाई सरकार को बहुत कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा सुझाव दें। ये थोड़ी सी ज़रूर उसमें हुआ है ये कि पहले पूरी इसकी सारी बात हमारे किसान सरकार को बताना चाहिए था किसान भाइयों की ये बिल में ये अच्छाइयाँ हैं। तो ये बता दिया जाता तो हो सकता हमारा आंदोलन थोड़ा कम होता या आंदोलन नहीं होता। दूसरी चीज़ जो है, एक किसान भाई हमारे कुछ कह रहे हैं तो सरकार हमारी बात सुनेगी और बिल में संशोधन करना चाहिए, कहीं से कोई दिक्कत आ रही। दूसरी बात है मंडी में जो सरकार ने बिल लाया है तो इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। अब किसान के हाथ खुल गए। बिचौलियों के इसमें दिक्कत भले है लेकिन किसान को बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। चाहे हम अपना टमाटर, केला, आलू या खाद्यान्न चाहे दिल्ली भेजें या कर्नाटका भेजें या पंजाब भेजें, हम कहीं भी ले जा सकते हैं और हम बेचते हैं। हम जो मंडी में ले जाते हैं कभी कभी हमारा सस्ता बिकता है, बाहर हमारा महंगा बिकता है। पिछले साल हमने टमाटर बेचा, केला बेचा तो केला हमारा खेत से महंगा बिक रहा है, मंडी में सस्ता बिक रहा है। जो मंडी में सस्ता बिकने लगता है तो हम खेत से बेचने, जो खेत में सस्ता बिकता है तो मंडी चले। हमारे पास अब दो विकल्प हो गए। जितने ज़्यादा हमारे पास विकल्प होंगे उतने ज़्यादा हमारे किसान भाइयों का सामान महंगा बिकेगा और उतने बड़ा हमारे किसान भाइयों को लाभ होगा। जी।
क्या कमियां हैं एमएसपी में, क्या कमियां, क्या संशोधन होना चाहिए इसमें? नहीं, कमी तो जैसे खरीदा जा रहा है, और खरीद है जो सरकार घोषणा करे, तो हमारा तो मानना है एमएसपी के ऊपर 100% खरीद होना चाहिए। ये भी इसमें होना चाहिए कि जो खरीदारी है वो कोई किसान हमारा छूटने न पाए, और ये 100% खरीद हो, तो ये इसमें संशोधन होने की जरूरत है। देवी आपदा आ जाती है, बारिश हो जाती है, किसान का फसल खराब हो जाती है। हाँ। इस स्थिति में किसान को क्या करना चाहिए? क्या सरकार को किस तरह के किसानों को फ़ायदा पहुंचाना चाहिए? नहीं, सरकार को ये तो जब हमारी प्राकृतिक आपदा आती है तो हमारे किसान भाइयों को एकदम से लेट जाते हैं, मतलब सारी फसल चाहे पत्थर से है या हवा से है या ओलावृष्टि से है, तो सरकार को जो एक बीमा उन्होंने शुरू किया है, अभी हमारे बीमा का पूरा लाभ हमारे किसान भाइयों को नहीं मिल रहा है। कुछ कंपनियां हैं, कुछ तय किया है, और कुछ हमारे किसान भाई बीमा भी करा भी नहीं रहे हैं। तो सरकार को ये के प्रति थोड़ा जागरूक होने की ज़रूरत है, और इसमें थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है कि प्राकृतिक आपदा से कैसे हम किसान को बचा सकें। क्या समस्याएं आती हैं मतलब खेती किसानी करने में? किसान क्योंकि आज बड़ा परेशान है, जगह जगह आप आंदोलन देख रहे हैं, किसान कर रहे हैं, क्या समस्याएं आप लोग को आती हैं? समस्या सर, मान लीजिए समय से मान लीजिए धान की फसल हम लोगों की मेन है। धान का फसल मान लीजिए काटते हैं हम लोग, समय से लेवी पर नहीं तौला जाता है। बाज़ार में बिचौलिए मान लीजिए सस्ता रेट से लेते हैं। हम लोग मान लीजिए छोटे काश्तकार हैं, मान लीजिए धान कटाई किए और उसके बाद उसको जुताई करना है, खाद लेना है, बीज लेना है, पैसे की आवश्यकता होती है, तो इसलिए हम लोग सस्ते रेट पर मजबूरन बेच देते हैं। मान लीजिए कहीं जाते हैं तौलवाने के लिए तो सुनवाई नहीं होता है, 1 महीने 1.5 महीने बाद लाइए। 10 चक्कर आदमी काटता है तौलवाने के लिए, मजबूर होकर ले आकर सस्ता रेट से धान गेहूँ जो भी है उसे बेच देता है। यही समस्या है सर। आज आप यहाँ पे आए तो क्या कुछ देखा, कुछ अलग कुछ हाँ, यहाँ आपको पर मिला? हम आए सर तो देखे नए तकनीकी है। मान लीजिए आलू की खेती हुई, टमाटर की खेती हुई, और जो है कि केले की खेती हुई, नया तकनीकी से किए हैं। इसमें देखने से लग रहा है कि फ़ायदा होगा। अब इसी हिसाब से हम भी मान लीजिए चल करके थोड़ा बहुत आजमाइश करेंगे, अगर फ़ायदा रहेगा तो और बढ़ाएंगे इसको। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुरेश यादव है सर। कहाँ से आए हैं आप? महाराजगंज जिला से आए हैं सर। क्या नाम है आपका और आप कहाँ से आए हैं? जी, मेरा नाम जितेंद्र पांडे है। मैं सिसवा बाजार जिला महाराजगंज से आया हुआ हूँ। अच्छा, क्या आज यहाँ क्या करने आए थे? क्या कुछ जाना, क्या देखा, क्या समझ? ये सरकार के तरफ से जो है कृषि भ्रमण जो है कराया जाता है किसानों को, और उसमें जो है जहाँ भी मतलब उन्नतशील किसान हैं अपने कुछ अलग हट के करके दिखाते हैं, और वो प्रशिक्षण हमको मिलता है देख के। जैसे यहाँ आए हैं हम, तो हमारी जो आलू की खेती है जैसे यहाँ वो पुरानी पद्धति वाली वो उस हिसाब से करते हैं, लेकिन यहाँ देखने को नया चीज़ मिला हमको कि ये जो नई तकनीक आपने लगाया है यहाँ, तो इससे देख रहे हैं फसल भी अच्छी है, और उम्मीद है जब फसल अच्छी दिख रही है तो जो है पैदावार भी अच्छी होगी। तो इससे हमको ये सीख मिल रहा है कि हम भी जो है नहीं ज़्यादा तो थोड़ा सा ट्रायल करके जो है हम इस हिसाब से खेती करेंगे। क्या क्या खेती, क्या क्या मतलब फसलें आपके यहाँ साल भर में? वहाँ लगभग सारी फसलें होती हैं। गेहूँ, गन्ना, धान, सरसों, अलसी और मेंथा, ये आलू, बैगन, केला, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन ज़मीन जिस काश्तकार का जिस हिसाब से उसी हिसाब से अपना वो करता है। अच्छा, तो क्या कितने बीघे की खेती आपकी स्वयं की है या? जी, मेरे पास 6 एकड़ खेती है। अच्छा। जी। क्या समस्याएं आती होंगी देश में? तमाम अभी आप देख रहे हैं किसानों को लेकर, किसान आंदोलित हैं, कई समस्याओं को लेकर के सड़कों पे हैं। आप पर यहाँ आए हैं, क्या मतलब लगता है, क्या कुछ मतलब? सही बात कहनी, दिन भर मारा। हाँ, तो देखिए हम यहाँ आए हैं कुछ सीखने के लिए, और जो भी देखा हमने तो कुछ ज्ञान मिला हमको भी। इस तरह से करेंगे तो हो सकता है हमारी भी जो है मतलब प्रगति होगी, हम भी विकास कर जाएंगे। जैसे ये फार्मर जो हैं हमारे वर्मा जी, आपने बताया कि पहले मैं 6 एकड़ से ही शुरुआत किया था, आज 300 एकड़ पर जो है काम कर रहा हूँ। तो मान लीजिए एक दूसरे को देख के ही जोश या साहस बढ़ता है, और मान लीजिए हम इस तरह से अगर करते हैं, हमारे आलू की पैदावार अच्छी हो गई तो अगले साल हमारे और भाई करेंगे, अब हमसे भी राय लेंगे।
कैसे आपने किया, खाद कितना डाला, दवा कितना डाला, पानी क्या डाला, बीज क्या डाला, कुल खर्चा क्या है। तो ये तो हम आपस जैसे वहाँ से आके सीखने आए हैं, सीख के जाएंगे तो ज़रूर कुछ करेंगे। तो एक फ़ायदा हमारा ये हो गया कि एक नई तकनीक हमको मिली है।